हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 11 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइज़र देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, शहबाज शरीफ सेट टू बी पाकिस्तान पीएम, इमरान पार्टी मेंबर्स में क्विट हाउस। अब ये जो फर्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो एज सच पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, तो वो अब यहाँ पर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इमरान खान को यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा दिया गया है। अब इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट्स आएंगे और क्या रिलेशंस चेंज होंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नोन टू बी पाकिस्तान आर्मीज कैंडिडेट इमरान खान गवर्नमेंट वाज वाइडली रिफर्ड एज सेलेक्टेड पीएम। तो जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी इसको हाइब्रिड गवर्नमेंट कहा जाता था और यहाँ पर आर्मी ने सेलेक्ट करके यहाँ पर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। It has shown that the power to change the prime minister still lies in Rawalpindi, the Pakistan Army's headquarters। तो पाकिस्तान की आर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और सिविलियन लीडरशिप क्या होगी ये अभी भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी क्या चाहती है। इससे पहले शहबाज शरीफ 2013 में इंडिया आए थे, तब इनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से। इसके अलावा उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई थी। तो उनका यही कहना था कि ट्रेड रिलेशंस बढ़ने चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर डायलॉग से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनका यही कहना था वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड हैड पिच्ड फॉर द रिजम्पशन ऑफ पीसफुल डायलॉग ऑन ऑल इशूज़। फिर वो कोई भी इशू हो, सर क्रीक का इशू हो या कश्मीर का इशू हो, सियाचिन का इशू हो, तो यहाँ पर बातचीत से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जानी चाहिए। तो बेसिकली हो सकता है इनके आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान में वापस से ट्रेड शुरू हो सके। बेटर ट्रेड टाइज विद इंडिया कुड प्रोवाइड द मच नीडेड बूस्ट टू पाकिस्तान इकॉनमी, क्योंकि अब बेसिकली जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर। तो ऐसे जो पाकिस्तान की डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर से वो भी कम होगी। तो बेटर ट्रेड टाइज विद इंडिया कुड प्रोवाइड द मच नीडेड बूस्ट टू पाकिस्तान इकॉनमी। नोन टू बी फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ही इज़ क्रेडिटेड फॉर मैनी रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब प्रोविंस। तो बेसिकली ये काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर इकॉनमी को एक बूस्ट भी मिलेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस वापस से रिवाइव होते हैं। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिपीटेडली ट्राई टू फील्ड हिम फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इन द पास्ट, लेकिन उन्होंने पोस्ट ली नहीं थी। बेसिकली इससे पहले इनको 3 बार पोस्ट ऑफर की गई थी। अभी इंडिया और पाकिस्तान का पिछले साल सीज़ फायर हुआ था, अनाउंस किया गया था सीज़ फायर। तो फर्स्ट द सीज़ फायर इज़ एग्रीड अपॉन इन फेब्रवरी लास्ट ईयर हैज़ लार्जली बीन अडियर टू। तो जो भी यहाँ पर सीज़ फायर के रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हुआ था 1 साल हो चुके हैं, अभी तक उस एग्रीमेंट को दोनों ही कंट्रीज़ ने पूरी तरीके से फुलफिल किया है। दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस दैट द अंडरस्टैंडिंग एट द हायर पॉलिटिकल मिलिट्री लेवल। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिटिकल मिलिट्री लेवल के ऊपर जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे भी अडेयर किए जा रहे हैं। तो ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, जैसे कि अफगानिस्तान में हमें वीट पहुँचाना था तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान का रूट यूज़ करके वीट पहुँचाया है। तो लिमिटेड पर्पज़ के लिए कोऑपरेशन हो सकता है आसानी से। जो मेजर इरिटेंट हैं दो कंट्रीज़ के बीच में वो है आर्टिकल 370। तो जो इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो काफ़ी वोकल थे कि आर्टिकल 370 को लेकर, और आर्टिकल 370 का इशू वो यहाँ पर यूएन में भी ले गए थे। तो बेसिकली मेजर इरिटेंट बिटवीन द टू कंट्रीज स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिन इमरान खान स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। और वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग पर्सनल अटैक्स करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। तो बेसिकली जो रिलेशंस है वो रिवाइव नहीं हो पाए इमरान खान के टाइम में। तो हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस रिवाइव हो जाएं ड्यूरिंग शहबाज शरीफ टेन्योर। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं। 2+2 मीटिंग होने वाली यूएस के साथ। जो 2+2 मीटिंग होती है बिटवीन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। तो हमारी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पर यूएस जाएंगे और यहाँ पर मीटिंग होगी। इसके अलावा एक और मीटिंग होगी, वो होगी जो बाइडन की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन मंडे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इवन एज द व्हाइट हाउस स्टेटेड दैट बाइडन विल कंटिन्यू क्लोज कंसल्टेशंस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रशियाज ब्रूटल वॉर। तो यहाँ पर जो रशिया ब्रूटल वॉर कर रहा है उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में डिस्कशन होगा कि इंडो पैसिफिक को लेकर क्या स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, क्वाड का आगे क्या होगा। तो बेसिकली इस बारे में डिस्कशन होंगे। जो भी डिस्कशन होंगे हमें कल के न्यूज़पेपर में पता चल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया 2+2 मीटिंग होगी बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो पैक्ट्स हैं वो साइन किए जा सकते हैं ऑन कोऑपरेशन इन द एजुकेशन एंड स्पेस सेक्टर्स। तो जो भी होगा हमें कल पता चल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात की गई है। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो हैं सेंटर ने मैंडेट किया है जो भी 375 ट्राइबल स्कूल्स हैं
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, उनको यहाँ पर स्विच कर दिया जाएगा फ्रॉम द रीजनल स्टेट बोर्ड टू द CBSE। तो CBSE में उनको स्विच कर दिया जाएगा। तो आइडिया बिहाइंड आस्किंग ऑल एकलव्य स्कूल्स टू कंपल्सरीली एफिलिएट टू CBSE, जिसकी वजह से जो कॉमन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ये सारे स्कूल्स भी अडहेर करें, इसीलिए उनको यहाँ पर एफिलिएट कराया जाएगा विद द CBSE। जो एकलव्य स्कूल्स हैं वो फंडेड होते हैं बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेकिन इनको लोकली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और अभी तक जो इसमें इंस्ट्रक्शन होता था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो होता था रीजनल लैंग्वेज, लेकिन अब इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, क्योंकि CBSE में जो भी स्कूल्स अफिलिएटेड होते हैं तो उसमें दो ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होते हैं, हिंदी इंस्ट्रक्शन होता है या तो इंग्लिश इंस्ट्रक्शन होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बोर्ड इंटीग्रेशन, मोस्ट एकलव्य स्कूल्स ऑल्सो हैव टू चेंज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंस द CBSE अलाउज इट्स एफिलिएटेड स्कूल्स टू ओनली यूज हिंदी और इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या हैं। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको फंडेड करता है और यहाँ पर लोकली एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर मैंडेट कर दिया गया है कि सारे ही एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स अब यहाँ पर CBSE से एफिलिएटेड होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर नादाबेत इंडो पाक बॉर्डर दर्शन प्रोजेक्ट की बात की गई है, ये गुजरात में बन रहा है। तो नादाबेत इंडो पाक बॉर्डर दर्शन प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड जॉइंटली बाय द गुजरात गवर्नमेंट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। तो इसमें यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनको BSF पर्सनल की स्टोरीज बताई जाएंगी और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होगी। तो ये बस आपको प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कहाँ पर है, नादाबेत इंडो पाक बॉर्डर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ है, सेंटर का एक प्रपोजल ये है कि हिंदी को कंपलसरी कर देना चाहिए टिल क्लास 10th इन द रीजन एंड अर्ज द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर इट्स मूव। तो यहाँ पर एक ये प्रपोजल है कि क्लास 10th तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह शुड हैव इंस्टेड टेकन स्टेप्स टू डेवलप असमीज एंड अदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो वहाँ के लोगों का यही कहना है कि असमीज और इंडिजिनस लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए रादर देन हिंदी। तो सेवरल नॉर्थ ईस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग असम्स एपेक्स लिटरेरी बॉडी एंड मणिपुर्स, इनका ये कहना है ग्रुप एस्टैब्लिश टू सेवगार्ड मणिपुरी लैंग्वेज हैव अपोज द सेंटर्स प्रपोजल टू मेक हिंदी कंपलसरी टिल क्लास 10th। तो जो हिंदी को कंपलसरी बनाया जा रहा है क्लास 10th तक, तो बेसिकली इन्होंने उस मूव को अपोज किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिंदी कंपलसरी है क्लास 8th तक एक्सेप्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस पता होने चाहिए जिसमें बात की गई है हिंदी को लेकर, और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, दैट्स इट। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ये बुक आई है अरुण शौरी की, बुक का नाम क्या है, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। तो ये आपको पता होना चाहिए बुक किसकी है, तो ये बुक है अरुण शौरी जी की, तो कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। आगे हम चलते हैं। फेलिंग द टेस्ट, इमरान खान के ऊपर ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। चेंज नेक्स्ट डोर, ये भी पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, देयर राइट टू वर्क। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और नोटिफिकेशन में ये लिखा है द इम्पक्ड नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट्स ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन द इंडियन पुलिस सर्विस, द दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस एज वेल एज द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस फ्रॉम द मैंडेटेड 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, वो इन कैटेगरीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ पोस्ट हैं जहाँ पर 4% रिजर्वेशन ना भी दो तो चलेगा, तो वो यहाँ पर बात की गई IPS, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। तो ऑथर का यही कहना है ये जो नोटिफिकेशन है ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अनटेनेबल है। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो कि 4% रिजर्वेशन देना ज़रूरी नहीं है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आप उनका यहाँ पर राइट छीन रहे हो, यही ऑथर का कहना है। तो इन हार्टनिंग डेवलपमेंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की बात की गई है, ये ऑर्डर आपको मैंने भी पढ़ाया था। तो इन हार्टनिंग डेवलपमेंट ऑन March 25 सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम क्लियर किया है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ IPS, IRPFS एंड डेनिप्स, कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट टू बी जस्ट एंड रीजनेबल। तो इससे पहले क्या था कि जो यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ब्लैंकेट तरीके से वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको पूरी तरीके से बाहर रखा गया। तो यहाँ पर कोर्ट का यही कहना है कि आप हर यहाँ पर डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो, ना कि आप उनके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दो कि वो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो दिस केस प्रेजेंट्स द सुप्रीम कोर्ट विद अपॉर्चुनिटी टू डू रूल दैट द डिसेबल्ड आर नॉट अ मोनोलिथिक एंटिटी। हर डिसेबल्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है, तो सबको आप एक ही तरह पेंट कर दो कि सारे ही लोगों के ऊपर आप एक ब्लैंकेट बैन लगा दो, तो ये ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल को जज करने की ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पर ऑथर ने कही है, लेट अस होप दैट द कोर्ट रिकॉग्नाइजेज दैट द
डिसेबल्ड हैव द राइट टू एग्जिस्ट एंड वर्क इन द वर्ल्ड, जैसे कि एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स उनके काम करते हैं। तो एक नोटिफिकेशन की बात की गई जहाँ पर 4% रिजर्वेशन कोटा देना ज़रूरी नहीं है, तो कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पोस्ट में एग्जाम्प्ट किया गया वो हमने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देख लिया और यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या जजमेंट रहा। अब हम आगे चलते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रॉस्परस पंजाब। ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि पंजाब की एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग पंजाब एग्रीकल्चर इज द फास्ट डिप्लीटिंग एंड डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो ग्राउंड वाटर टेबल है पंजाब में वो 9.2 मीटर्स तक डिप्लीट हो चुका है, हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर स्टेट्स इन इंडिया। जो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस है पंजाब में वो बहुत ज़्यादा है, जो 78% ग्राउंड वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो क्रिटिकल है, 6.7% सेमी क्रिटिकल और सेफ सिर्फ 11.3% बचा है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है भी उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। तो इन एडिशन टू दिस डिप्लीशन द इंक्रीजिंग डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। अब वो किस वजह से हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सेसिव यूरिया के यूज़ किया जाता है वो पानी में जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो कंटामिनेट हो रहा है। तो फ्लोराइड एंड नाइट्रेट कंटामिनेशन इज डायरेक्टली लिंक टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पंजाब ऑल्सो फेसेस हाई यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर जो यूरेनियम होता है बेसिकली वो कैंसरस भी होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर यहाँ पर डिप्लीट हो रहा है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर यहाँ पर डिग्रेड भी हो रहा है। पंजाब सक्सेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पंजाब बहुत सक्सेसफुल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा आए, ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्री पावर देना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर फ्री पावर दी गई तो ट्यूबवेल्स को ऑपरेट भी बहुत ज़्यादा किया गया। तो पैडी कल्टीवेशन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली पैडी शुगर्स ये सब वाटर गजलिंग क्रॉप्स होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा उगाया गया पंजाब में। तो पैडी कल्टीवेशन विच वॉज ऑलरेडी ऑन द राइज बिकेम मोर इंट्रेंच्ड, क्योंकि यहाँ पर फ्री पावर दी गई, ट्यूबवेल्स दिया गया। इसके अलावा एमएसपी की पॉलिसी है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट किया गया एमएसपी में, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को एक तरीके का इंसेंटिव मिल गया और फार्मर्स यहाँ पर पैडी, वीट, शुगर कैन इन्हीं क्रॉप्स को लगाते रहे। तो मैसिव सब्सिडीज़ फॉर यूरिया, तो यहाँ पर फार्मर्स को फर्टिलाइजर दिया गया, पावर दिया गया, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट किया गया एमएसपी पर, जिसकी वजह से पैडी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा और वो किसी क्रॉप के ऊपर दोबारा गए ही नहीं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया और यही 3 क्रॉप्स लगाते रहे, पैडी, वीट और शुगर केन, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट होता गया पंजाब में। तो पंजाब नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स एग्रीकल्चर। तो सोल्यूशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करना है क्रॉप्स का। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, तो इट इज़ क्लियर दैट द सोल्यूशन लाइज इन मूविंग अवे फ्रॉम पैडी टू अदर रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स। तो अभी पंजाब में 3.1 मिलियन हेक्टेयर्स में पैडी को ग्रो किया जाता है। तो पहला तो ये है कि 3.1 मिलियन हेक्टेयर से लगभग हमें आधा कर देना है, तो पैडी सिर्फ यहाँ पर आधे एरिया में ही ग्रो करनी है। तो इट कांट बी डन ओवरनाइट, एक दिन में तो हो नहीं सकता है या एक रात में तो ऐसा हो नहीं सकता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इरिगेशन कवर है, तो यहाँ पर हम किसके ऊपर मूव कर सकते हैं, पंजाब में तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर मूव कर सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इट कैन मूव टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर एंड अदर हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिसमें हम फर्टिगेशन का यूज़ करें। फर्टिगेशन मतलब ड्रिप इरीगेशन, कम पानी की ज़रूरत हो और यहाँ पर सल्यूबल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो। तो दिस विल इमीडिएटली कट डाउन वाटर डिप्लीशन। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो नहीं होगा अगर ड्रिप इरीगेशन का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर सल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो वाटर कंटामिनेट हो रहा है यूरिया की वजह से वो भी नहीं होगा, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रुकेगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि एफिशिएंट वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो एफिशिएंट वैल्यू चेंज तभी आएगी जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इंसेंटिव देना है ताकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और एफिशिएंट वैल्यू चेंज बनाए। पंजाब कैन टारगेट एयरलिफ्टिंग हॉर्टी प्रोड्यूस फॉर कंट्रीज इन द पर्शियन गल्फ। तो यहाँ पर एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है क्रॉप्स को अगर हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर पंजाब का एग्री प्रोड्यूस बढ़ता है। तो यहाँ पर दो तो हमें सोल्यूशन ये मिल गया। हॉर्टिकल्चर के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन भी होना ज़रूरी है, तो कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाए, एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बनाए। इसके अलावा जो पंजाब की डेयरी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो यहाँ पर पैडी से डेयरी के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो इट नीड टू बिल्ड ऑन दैट विद मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि पंजाबी लस्सी, मक्खन, कुल्फी। तो पंजाब कैन ऑल्सो इमर्ज एज द सेंटर फॉर बुफेलो मीट एक्सपोर्ट टू साउथ एशियन कंट्रीज। द रिप्लेसमेंट ऑफ सम पैडी फार्म्स विद डेयरी एंड फॉडर फार्म्स इज वाटर एफिशिएंट टू। जो बासमती राइस है और वीट है, अगर उसको आधे एरिया में ग्रो किया जाएगा तब भी उतना ही पैसा है जितना पहले आता था। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए वैल्यू एडिशन की जा सकती है, ब्रांडिंग की जा सकती है। जो पल्सेस और ऑयल सीड्स यहाँ पर जो फार्मर्स लगाएं उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर फार्मर्स स्विच करें वीट और पैडी से दूसरी क्रॉप्स पर। तो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स मस्ट बी रिवॉर्डेड बाई एक्स्ट्रा इंसेंटिव गिवन डायरेक्टली टू फार्मर्स टू सेव ग्राउंड वाटर। और यहाँ पर वो अगर लेस सब्सिडाइज्ड यूरिया यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फार्मर्स को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। तो पर हेक्टेयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे सकते हो अगर यहाँ पर जो फार्मर्स है वो स्विच कर रहे हैं फ्रॉम पैडी एंड वीट टू अदर क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स।
तो ये यहाँ पर ये ऑथर ने सोल्यूशन बताया था, हमने यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं वर्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है और ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है। फ्रांस के इलेक्शंस होने वाले हैं, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा हम डिस्कस कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी विल एडमिट स्टूडेंट्स वाया CUET। बस हम यहाँ पर ये देख लेते हैं CUET क्या है। तो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अब कंपलसरी हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी अक्रॉस ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जहाँ पर DU में सेलेक्ट किया जाता था क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, तो अब क्लास 12 के मार्क्स के का कोई वेटेज नहीं होगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम। तो CUET का यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। तो CUET 2022 ओपन टू स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 12। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 सेक्शंस होंगे। अब सेक्शंस कैसे होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पावर शिफ्ट टेक अवेज। 1973 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉड है और गाइडेड डेमोक्रेसी है। अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर 5 साल का टेन्योर अपना पूरा नहीं किया, दिस बीइंग द फर्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पर इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के जिनको यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया है। तो अभी हमें ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में आर्मी का अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान में कू भी बहुत बार हो चुका है। अब इमरान खान का डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि आर्मी के साथ उनके बननी बंद हो चुकी थी। तो मैंने इन पाकिस्तान से इट वॉज द आर्मी दैट सिलेक्टेड खान फॉर प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पर वो किसी का अप्रूवल चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आर्मी ने उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया और फाइनली उनको यहाँ पर हटा दिया गया। ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाउ टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एन ATM थ्रू UPI विदाउट अ कार्ड। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक और डिसीजन ये लिया गया है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल को यहाँ पर फैसिलिटी अवेल कराई जाएगी एट ऑल ATMs इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक्स थ्रू द UPI। तो UPI के मदद से ATM से पैसे निकाले जा सके और यहाँ पर कार्ड का इस्तेमाल ना हो, तो ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा एट ऑल ATMs। तो एट प्रेजेंट द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस कैश विड्रॉल थ्रू ATMs, बहुत कम बैंक्स ही ऐसी सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC देता है, ICICI देता है, सारे ATMs ये फंक्शन नहीं देते हैं। तो इट इज़ नाउ प्रपोज टू मेक द फैसिलिटी अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड ATMs नेटवर्क्स यूजिंग UPI। अब ये काम कैसे करेगा? तो ATM soon would show an option to withdraw cash using UPI। तो अगर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो जैसे ही आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आप अमाउंट सेलेक्ट कर लो और उसके बाद एक QR कोड आएगा जिसको कि आपको यहाँ पर QR कोड को स्कैन करना होगा। तो यूज़र वुड देन हैव टू स्कैन दैट कोड ऑन देयर UPI ऐप और उनको यहाँ पर पिन एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पर जो कैश है वो डिस्पेंस हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कैमिंग, तो ये सारे फ्रॉड्स रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दास अलाउइंग कैश विड्रॉल्स थ्रू UPI वुड इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। अभी हम देखें तो कुछ बैंक्स ये फैसिलिटी अवेल कराती हैं कि आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हो, जैसे कि ICICI, HDFC, SBI, कोटक महिंद्रा। लेकिन ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है जिसमें एक लिमिट भी लगी कि 10,000 तक ही एक दिन में कर सकते हो, एक महीने में आप 25,000 तक ही ऐसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम आ जाएगा तो ये लिमिट्स को भी बढ़ाया जा सकता है। तो हाउएवर इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, यूजर्स हैव टू इंस्टॉल द एप्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो अभी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन RBI ने यहाँ पर प्रोसेस को और ज़्यादा फैसिलिटेट कराएगा, ईजी कराएगा। अब इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो पहला तो ये हो सकता है कि जो डेबिट कार्ड है, लोग डेबिट कार्ड को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो देयर कुड बी अ पोटेंशियल फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट ऑन डेबिट कार्ड्स एज दिस स्टेप वुड रिड्यूस द नीड टू कैरी डेबिट कार्ड्स। दूसरा ये हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी कम हो जाएगा। इकॉनमी के पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। FPI, बस आपको ये पता होना चाहिए FPI और FDI में क्या डिफरेंस है। एज सच FPI आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।